हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं प्रबंधन लेखांकन। देखो, जो प्रबंधन लेखांकन की सारी हिंदी के अंदर वीडियो है वो मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर उपलब्ध है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो हिंदी में आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो ऐसा ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सीमांत लागत क्या होती है, उसका मतलब क्या है, उसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किन मान्यताओं के ऊपर आधारित है, क्या उसके लाभ है, क्या उसकी लिमिटेशन है, उसको इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत का मतलब क्या है। देखो, सीमांत लागत का मतलब होता है कि जब हम अतिरिक्त एक एडिशनल इकाई को उत्पादित करते हैं तो उसकी अतिरिक्त लागत क्या आती है। इसका मतलब है कि एक अतिरिक्त इकाई को बनाने की जो अतिरिक्त लागत आती है उसको हम सीमांत लागत कहते हैं। जैसे मान लो हम टेबल की 1000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं और उसकी जो लागत है 20,000 है। जब हम एक और यूनिट 1001 यूनिट बनाते हैं तो उसकी लागत आती है टोटल 20,150। तो सीमांत लागत जो है वो है 20,150 माइनस 20,000। तो एक और यूनिट, एक और टेबल बनाने की जो अतिरिक्त इकाई है वो है 150, जिसको हम सीमांत लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों के अंदर हम कह सकते हैं ये वो राशि है जिससे एक एडिशनल यूनिट का, अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से जो कुल लागत, अब देखो हम 1000 टेबल बना रहे थे तो वहां पे हमारी जो लागत थी 20,000, एक और टेबल बनाया तो लागत हमारी हो जाती है 20,150। तो 150 जो डिफरेंस है वो है सीमांत लागत। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये वो राशि है जिससे एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत बढ़ जाती है, या वो राशि भी है जिसमें हम एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन ना करने पर, उसी तरह जैसे हम 1000 यूनिट बनाते हैं, अगर हम इसको 999 यूनिट बनाए, एक और यूनिट घटा दें, तो जिससे एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन ना करने पर जितनी अमाउंट से कोई लागत घट जाती है तो उसको हम सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत को किसी विशिष्ट गतिविधि में होने वाले परिवर्तनीय लागत के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। देखो, जो सीमांत लागत होती है वो परिवर्तनशील लागत होती है। इसे परिवर्तनशील लागत निर्धारण के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है कि उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, उत्पादन की मात्रा में जो चेंजेस आती हैं और जिसकी वजह से लागत और लाभ के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। सीमांत लागत निर्धारण को, सीमांत लागतों के निर्धारण, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होती है जिसको हम स्थिर लागत कहते हैं, स्थिर लागत और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, परिवर्तनशील लागत के बीच के अंतर करके उत्पादन की मात्रा या प्रकार में परिवर्तन का लाभ का ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके रूप में हम सीमांत लागत को परिभाषित कर सकते हैं। देखो, जो सीमांत लागत निर्धारण को हम परिवर्तनशील लागत या मूल लागत तथा जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं जब उनमें जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं सीमांत लागत। देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, मूल जो लागत अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो उसके अंदर हम प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल प्लस प्रत्यक्ष मजदूरी 75,000 प्लस 50,000, ये आ जाता है 1,25,000। यहाँ पे हमने पर यूनिट दी है 75 रुपए डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट है, और जो डायरेक्ट वेजेस है वो है 50। तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आती है प्राइम कॉस्ट 125 मूल लागत, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है 1,25,000 है। जब हमने इसके अंदर परिवर्तनशील ओवरहेड जोड़ दिया 25,000 तो यहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है 1,50,000, और 150 जो है वो है पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने 1000 यूनिट बनाए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन ने सीमांत लागत निर्धारण को इस तरह से परिभाषित किया है। सीमांत लागत किसी दिए गए आउटपुट
की मात्रा की वो राशि दर्शाती है जिसके द्वारा कुल लागत में परिवर्तन होता है। देखो, यदि आउटपुट की मात्रा में एक बढ़ा दिया जाए, वृद्धि हो जाए या एक कम कर दिया जाए, तो जो लागत के अंदर परिवर्तन आता है और ये जो परिवर्तन होता है वो सीमांत लागत कहलाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन डिफाइन मार्जिनल कॉस्टिंग. Marginal cost represent the amount of any given of value output by which aggregate cost are changes if the value of output is increased or decreased by 1. उसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन ने सीमांत लागत लेखांकन का निर्धारण को इस तरह से परिभाषित किया है कि स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बीच में जो अंतर है उसको करते हुए सीमांत लागत तथा उत्पादन की मात्रा या प्रकार में परिवर्तन का लाभ पर प्रभाव के निर्धारण से है। Marginal costing is the ascertainment of marginal cost and the effect on profit of changes in volume or type of output by differentiating between fixed cost and variable cost. तो इसकी जो विशेषताएं हैं, लागतों की विश्लेषण और प्रस्तुति की तकनीक जो कि प्रबंध को अलग-अलग निर्णय लेने में काफी सुविधा प्रदान करती है। देखो, जैसे लागत के सभी तत्वों को हम वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील कॉस्ट, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अर्ध परिवर्तनीय एंड फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। और उत्पादन की जो लागतें होती हैं उसके संबंध में सीमांत लागत, स्थिर लागतों को अवधि लागत के रूप में माना जाता है। उसी तरह जब हम फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्य ज्ञात करते हैं तो वो केवल सीमांत लागतों पर निर्धारित होता है। कीमतों का निर्धारण केवल परिवर्तनशील लागतों के आधार पर किया जाता है। उसी तरह जैसे बिक्री होती है तो बिक्री के अंदर हमने बिक्री प्राइस डिटरमिन करनी है तो सीमांत लागत के अंदर हम कंट्रीब्यूशन को जोड़ देते हैं, तो इस तरह से हम बिक्री का सेल प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं। अजम्पशन, लागत के सभी तत्व जैसे उत्पादन है, प्रशासन है, बिक्री है, वितरण है, जिसको हम स्थिर और परिवर्तनशील लागत के अंदर विभाजित कर सकते हैं। देखो, जो परिवर्तनशील लागत होती है ये प्रति इकाई समान रहती है। संपूर्ण मात्रा के लिए स्थिर लागत जो होती है स्थिर रहती है और यहाँ पे हम ये मान्यता लेते हैं कि जो बिक्री मूल्य है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। उत्पादन की मात्रा ही एकमात्र कारक होती है जो हमारी लागत को प्रभावित करती है। देखो, इसके फायदे जो होते हैं, ये जो विधि है काफी इसका संचालन सरल तथा समझना बहुत आसान है और ये उत्पादन की जो प्लानिंग है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा मैनेजमेंट को हेल्प करती है। और उसी तरह जब ओवरहेड्स एलोकेट किए जाते हैं तो उसके अंदर जो अंडर अब्जॉर्प्शन होती है तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको भी दूर करती है। उसी तरह जो ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं, सम विच्छेद बिंदु जैसे महत्वपूर्ण कारकों की गणना भी ये सुविधाजनक बनाती है और प्रबंधन के लिए प्रबंध को निर्णय लेने में भी काफी सहायक है। उसी तरह जब हमने स्पेक्षिक लाभ को मापना होता है तो उसके अधिक अध्ययन को भी सुविधाजनक बताती है। उसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और जो बजटरी नियंत्रण है उसके लिए ये उनके साथ काम करती है, पूरक है। लागत नियंत्रण में सहायक है क्योंकि लागतों को हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर विभाजित कर सकते हैं। लाभ की प्लानिंग के अंदर भी हेल्प करती है और प्रबंधकीय रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में भी हेल्प करती है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। देखो, सभी लागतों को फिक्स्ड और परिवर्तनशील लागत के अंदर विभाजित करना आसान नहीं होता। जब हम ओवरहेड्स को बांटते हैं तो उसके अंदर अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी की संभावना होती है। ये गलत धारणाओं के ऊपर बेस्ड है। उसी तरह जो स्टॉक होता है कई बार उसका गलत मूल्यांकन होता है, सही नहीं होता और समय कारक को भी ये नहीं कंसिडर करती और ये उन उद्योगों के लिए उपयुक्त नहीं है जहां पे टर्नओवर के संबंध में जब सेल होती है तो वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्य अधिक होता है।